खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नजीम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली के बाद। नाज़रीन, यूट्यूब ने 20 यूट्यूबर्स के जो है वो अकाउंट जो है वो टर्मिनेट कर दिए, बंद कर दिए और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान से खास तौर पर उनके जो चैनल्स हैं उनको टर्मिनेट किया जाएगा, बंद किया जाएगा। और वजह ये बताई जा रही है कि वो एक घटिया प्रोपेगेंडा चला रहे थे और साथ ही साथ फेक न्यूज का एलिमेंट जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा था। किन किन यूट्यूबर्स के अकाउंट जो है वो बैन किए गए हैं, बंद किए गए हैं, टर्मिनेट किए गए हैं और किन किन वजूहात की वजह से बंद किए गए हैं वो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। हालांकि ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, फेसबुक पे और दीगर जगहों के ऊपर जो ये ट्रेंड चलाया जा रहा है, यूट्यूब के ऊपर बाकायदा वीडियोस बनाई जा रही हैं कि शायद ये जो चैनल्स हैं ये बाकायदा तौर के ऊपर जो बैन किए गए हैं, टर्मिनेट किए गए हैं, ये इंडिया के दबाव की वजह से किए गए हैं। और बड़े जो है वो आप ये कह लीजिए कि माने हुए जर्नलिस्ट जो है उन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं उन यूट्यूबर्स के हक के अंदर जिनके चैनल जो है वो टर्मिनेट हुए हैं कि ये भारत का प्रोपेगेंडा है, भारत ने जो है वो चैनल बंद करवा दिए, भारत जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, भारत ने अपने जो वो कश्मीर में मजालिम कर रहा था उसको उजागर करने के हवाले से, उसको दुनिया में दिखाने के हवाले से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के जो है वो अकाउंट टर्मिनेट कर दिए। जबकि असलियत जो है वो सामने आ गई है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या रीजन है वो मैं आपको आज अभी इस जो है वो चैनल में अभी इस वीडियो में जो है वो आपको बताएंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा बकायदा तौर पे, हम अपनी स्क्रीन पे भी आपको ये दिखाएंगे जैसे जैसे मैं बताऊंगा कि किस वजह से किस किस चैनल को बंद किया गया है। सबसे बड़ा एलिमेंट मैं आपको बता दूं कि फेक न्यूज था, एक फेक न्यूज, दूसरा सनसनी फैलाना, तीसरा किसी को मज़ाहिब की तौहीन करना। ये 3 एलिमेंट्स की बुनियाद के ऊपर जो है ये YouTube ने जो है वो चैनल्स को टर्मिनेट किया। हालांकि मेरे अपने दोस्त हैं, कोलीग हैं, मेरे भाई हैं, करियर भी उनका और मेरा इकट्ठा ही स्टार्ट हुआ था एक चैनल से। नजमुल हसन बाजवा साहब आजकल तो बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है और इंडिया और दीगर जगहों पर भी जो है वो लोग उनको जानते हैं। उनका चैनल जो है वो टर्मिनेट हुआ तकरीबन 8.5 लाख के करीब जो है वो उनके सब्सक्राइबर्स थे और इस तरह से जो है वो उनके रिएक्शंस के ऊपर जो है वो इंडियन डिफेंस के लोग भी जो है वो बातें करते थे, वीडियोस बनाते थे, यानी कि बड़े जबरदस्त तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग चल रही थी। इसी तरह हमने ये देखा था कि हकीकत टीवी जो है उसको भी बैन किया गया था। अच्छा, नजमुल हसन बाजवा साहब का इन 20 यूट्यूबर्स में से सबसे बड़ा अकाउंट था जो कि बैन किया गया, जिसकी फैन फॉलोइंग मिलियंस में थी और उनके रिएक्शन जो है वो उसके ऊपर जो है वो इंडिया और दीगर जगहों के ऊपर जो है वो की जाती थी। अच्छा, उनके हवाले से बड़े बड़े जो सहाफी हैं उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दी, यूट्यूब को मेंशन करना शुरू कर दिया और एक नैरेटिव बिल्ड किया पाकिस्तानी अवाम में कि बेसिकली ये चैनल जो यूं कह लीजिए कि टर्मिनेट किया गया है, इसकी बेसिक रीजन ये है कि इन्होंने इंडिया के खिलाफ ये बनाते थे जो है वो वीडियोस बनाते थे और इंडिया ने जो है वो दबाव डाल के इनका चैनल जो है वो बंद करवाया, क्योंकि ये इंडिया की कारस्तानियां कश्मीर, असम या दीगर जगहों के ऊपर दिखाते थे। अब रियलिटी क्या है इसके हवाले से, अगर किसी को पढ़ने का शौक है आर्टिकल, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि नया दौर मीडिया ग्रुप के ऊपर एक आर्टिकल पड़ा हुआ है जो तमाम इनकी जो है वो ये कह लीजिए कि रिसर्च के बाद कि इन्होंने किस किस चीज के थंबनेल्स जो है वो लगाए। और ये भी मैं आपको आज आगे जाके बताऊंगा कि यूट्यूब ने बाकायदा तौर पर पॉलिसी सख्त कर दी है और जो हमारे यूट्यूबर दोस्त हैं जो कि करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स के काम करते हैं, वो खास तौर पे ये वीडियो जरूर सुने एंड तक और फिर मैं आपको बताऊंगा कि 5 जनवरी से नई पॉलिसी भी जो है वो यूट्यूब की आ रही है। अच्छा, अभी तो ये है कि सबसे पहले मैं आपको कुछ थंबनेल पढ़ के सुनाता हूं और मेरी स्क्रीन पर आप साथ चलते हुए देख भी सकते हैं, जिनके अंदर से कुछ नजमुल हसन बाजवा साहब के होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं एक और बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैं नजमुल हसन बाजवा साहब के जो थंबनेल्स यहाँ पर आएंगे, जो उनकी वीडियोस मैं देखता रहा हूँ, मैं उनसे सख्त किस्म का इख्तलाफ करता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो वाकई ये गलत जो है वो प्रेजेंट करते थे जो थंबनेल में होता था। और वो अपने एक दो इंटरव्यूज में जो यूट्यूबर्स को उन्होंने दिए, उन्होंने ये माना भी कि बेसिकली हाँ मैं ये यूट्यूब को जो होता है वो यूट्यूब पे आप ऑडियंस घेरने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि यूट्यूब पे कम से कम ये इख्तियार नहीं है कि बगैर वार्निंग के आप जो है वो किसी के चैनल को टर्मिनेट कर दें और वो भी इस लेवल के चैनल को। तो आई थिंक ये मैं इसकी मजम्मत करता हूँ पहले, क्योंकि आपको चाहिए कि अगर आपको कोई फेक न्यूज की रिपोर्ट मिली है आप उनको वार्निंग दें, वार्निंग नहीं है तो आप उनका वो वाला कंटेंट यूट्यूब से हटा दें। दूसरी चीज ये है कि अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि आपने 2-3 मेल्स किए हैं और वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो थंबनेल्स नहीं हटा रहे हैं, वो वीडियोस डिलीट नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके चैनल की मोनेटाइजेशन खत्म कर सकते हैं।
ये YouTube के पास एक तरीकेकार होना चाहिए, मगर ये किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है कि किसी चैनल पर आप अपने हिसाब से जो सोच रहे हैं उसी हिसाब से, या आपको किसी ने जो रिपोर्ट किया उसके मुताबिक आप एक बंदे का चैनल टर्मिनेट ही कर दें। आप उसकी जो है वो सारी की कराई मेहनत भी जो है वो जाया कर दें। मेहनत अच्छी थी बुरी थी वो एक अलग बात है, लेकिन मेहनत थी, टाइम थी, इन्वेस्टमेंट थी, वो जाया हुई है, उसकी मजम्मत करते हैं। अब मैं कुछ स्क्रीन शॉट आपके सामने रखता हूँ, वो आप देखिए कि ये एक साहब है, पता नहीं किनका ये चैनल है, उन्होंने लिखा हुआ है कि जी शाह सलमान का भारत से तजारत बंद करने का हुक्म, भारत में पेट्रोल खत्म हो गया, अवाम सड़कों पर आ गई। अच्छा, अब ये फेक न्यूज आप देखते जाएं। फिर हमारे जो सिपा सलार हैं जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके अकायद के हवाले से भी ये एक चैनल है, उसने एक्सपोज्ड बना करके थंबनेल पर लिखा कि क्या जनरल बाजवा कादियानी है, हाँ, और आगे क्वेश्चन मार्क, और आगे लिख दिया एक्सपोज्ड, और नीचे लिख दिया नया पाकिस्तान, हजरत अली के नाम से नफरत किसे, आगे फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये इंतहा पसंदी, इंतशार पसंदी, फिरका वारियत और किसी के अकायद को, किसी के रिलीजियस मैटर को जो है वो करना, ये वो चैनल था एक तो जो बात हुआ। फिर हमारे दोस्त नजमुल हसन बाजवा साहब, वो जो है वो दिखा रहे हैं जी पाक फौज की स्कर्दू के रास्ते इंडिया पर चढ़ाई। अब आप ये देखिए कि एक तरफ हम लोग बैठ के यहाँ पर रो रहे होते हैं, हमारी हुकूमत भी, हम जैसे लोग भी, इंडिया वाले की भाई अमन की बात करो, अमन की बात करो, और ये यूट्यूब के ऊपर थंबनेल लगा के आवाम के अंदर इंतशार फैला रहे हैं कि पाक फौज की स्कर्दू के रास्ते इंडिया पर चढ़ाई, 800 किलोमीटर गेम चेंजर सड़क, भारतीय मीडिया की चीखें सुने, कमर बाजवा का प्लान नक्शों से समझिए, और पीछे नक्शे लगा के समझा रहे हैं। अच्छा, अब ये बाजवा साहब ने किया। फिर बाजवा साहब ने कहा जी बड़ी खबर, आईएसआई ने इस्राएली डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। भाई इसराइल, आईएसआई, इस फेक न्यूज, ये है वो फेक न्यूज। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि थंबनेल क्यों इंपॉर्टेंट हो गए हैं। वो वक्त गया कि आप मियां खलीफा की, सनी लियोन की और किसी इस तरह के लोगों की जो है वो फोटोएं लगाए और आप वो व्यूज ले लें, अंदर कुछ भी नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है। अगर आपने यूट्यूब पे प्रोफेशनली काम करना है, यूट्यूब के ऊपर आपने पैसे कमाने हैं और आपने प्रोफेशनली जो है वो अपने चैनल को लेके चलना है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। पॉलिसीज चेंज हो चुकी हुई है, मैं थोड़ा सा उसका एंड पे बताऊंगा। अच्छा जी, फिर ये एक साहब है, ये आई थिंक मखदूम शहाबुद्दीन टाइप शख्स है, उसने जो है वो लिखा आसमा शिराजी तो इस्राएली शहरी निकली, आगे फिर एक्सपोज्ड, नया पाकिस्तान, कैसे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई, और इस तरह से जो है आसमा शिराजी साहिबा की फोटो भी लगाई गई। अच्छा जी, फिर एक और चैनल है, वो कहता है जी ईरान का इसराइल अमेरिका को दुनिया के नक्शे से मिटाने का हतमी फैसला, ईरान कितना ताकतवर, खुफिया तरीन इंकशाफात, ट्रंप इंतहाई परेशान। अच्छा जी, फिर आप आगे चले तो ये एक चैनल आता है जी हामिद मीर साहब के हवाले से, इतनी गलीज, और हामिद मीर साहब को छोड़े आप, रियासत के हवाले से किस कदर घटिया प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि 5th जनरेशन वॉर को हम रोते हैं यहाँ पे बैठ के, हमारी रियासत भी रोती है बैठ के, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि रियासत को ही सपोर्ट करने वाले थे, और रियासत के लोग जो है वो इनको, रियासत से मुराद गवर्नमेंट की बात करो, पीटीआई की गवर्नमेंट और पीटीआई के मिनिस्टर, पीटीआई के हमारे जो वजीर आजम साहब है, वो भी इनको वजीर आजम हाउस में बुला के, सदर हाउस में बुला के, हमारे यूट्यूबर, मेन स्ट्रीम के यूट्यूबर्स, ये है वो यूट्यूबर्स जो पीटीआई का एजेंडा बताते होते थे, और वो रियासत के खिलाफ जो है वो एक थंबनेल लगा के लोगों को किस तरह मतवज्जा करते थे। देखिए जरा हामिद मीर को टारगेट करने के हवाले से रियासत के अंदर किस तरह की 5th जनरेशन वॉर जो है वो कायम की गई। मैं तुम्हारी गर्दन दबोच लूंगा, हामिद मीर की फौज और रियासत को खुली धमकियां, ये थंबनेल लगा हुआ है, रेड लाइन क्रॉस, जवाबी लाया अमल क्या होने वाला है, ये है वो थंबनेल। अच्छा जी, आगे फिर हमारे दोस्त नजमुल हसन बाजवा साहब आगे, वो कहते हैं जी 70 साल बाद हिंदुस्तानी सूबा पाकिस्तान में शामिल, जूनागढ़ रियासत का पाकिस्तान से इल्हाक, नक्शे से समझिए, फिर नक्शा आ गया, पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह। फिर एक और साहब है, वो लिखते हैं जी चीन अहम भारतीय शहर में घुस गया, कश्मीर चंद मील दूर, तुर्की पाकिस्तान चीन की दिल्ली पर कब्जे की तैयारी मुकम्मल। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, जो भारत 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 कर रहे थे लोग, उसमें हो सकता है हमारी वीडियो अगर सुन के कोई बात करे तो वो आगे से के ये देखें नहीं, ये हमारे पास
भारत के पास इख्तियार ही नहीं है कि भारत किसी की भी जो है वो यूट्यूब से टर्मिनेट करे। भारत के पास इख्तियार इतना नहीं है जितना पीटीए के पास यहाँ पर मौजूद है कि हम पाकिस्तान की टेरिटरी में फला चैनल को बंद कर सकते हैं या फला वेबसाइट को बंद कर सकते हैं। भारत ने नजम समेत कुछ यूट्यूबर्स के चैनल्स की भारत के अंदर पब्लिकेशन को बैन जरूर किया हुआ था, ये हम मानते हैं, और वो यही कर सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। यूट्यूब पे जो टर्मिनेशन हुई है वो भारत ने कंप्लेन जरूर की होगी यूट्यूब से कि ये है वो फेक न्यूज, तो ये तो वाकई फेक न्यूज है, इनको कौन सच कहेगा। अगली सुनिए जी। इसराइल का रात गए ईरान पर खतरनाक हमला, 30,000 ईरानी जंगजू बदले को तैयार, तल अवीव घेर लिया। अच्छा जी, अब आगे आप चलिए जी। एक और, अब हमारे जो कौमी हीरोज हैं उनको और उनकी फैमिलीज तक को नहीं छोड़ा, पर्सनली चेक करें कि किस तरह से जो है ये इन्होंने जो है वो काम किया। हसन अली और हफीज की बीवी की इस्लाम से नफरत। हम यार होते हैं यार फिरका वारियत, और ये मैं भी जिस तरह पहले भी आपको बताया, अब मज़ाहिब के को लेके अभी आप देख रहे हैं कि क्रिसमस का मामला हुआ है, तो कराची की बेकरीज ने मैरी क्रिसमस लिखने से इनकार कर दिया केक के ऊपर, वो भी एक बना हुआ है मामला। तो ये है वो नफरत की जड़ें। फिर मैं अगेन ये बताना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको मखदूम शहाबुद्दीन टाइप लोग, सदीक जान जैसे लोग, ठीक है जी, और दीगर जो इस तरह के लोग हैं, इनको जो है वो बुलाया जाता है हमारी रियासत यानी कि हमारी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उधर बुला बुला के वोट दिए जाते हैं, उनको इंटरव्यूज दिए जाते हैं वजीर आजम साहब के, गवर्नर साहब के, जनाब मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स और फलां और टीम और ये और फलाने और टिमकाने। ये है वो जो यहाँ पर जो है वो आप ये कह लीजिए कि मजहबी मुनाफरत में ला रहे हैं, रियासत के खिलाफ जो है वो ऐसी लोगों के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, दो ममालिक के दरमियान जो है वो आप ये कह लीजिए कि तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, हसन अली और हफीज की बीवी की इस्लाम से नफरत एक्सपोज्ड, नया पाकिस्तान इसराइल से मोहब्बत में तमाम हदें पार। अगला, शाह सलमान ने भारतीय सफीर का गिरबान पकड़ लिया। अब शाह सलमान साहब, वो MBS साहब क्या कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब, वो आप लोगों को पता ही है, वो तो सलमान और शिल्पा को बुला बुला के जो है वो वहां पर डांस कॉन्सर्ट करवा रहे हैं, और ये लोग देखें शाह सलमान ने भारतीय सफीर का गिरबान पकड़ लिया, शाही महल से में शदीद लड़ाई, कश्मीर का बदला पूरा। यानी किसी सफीर का आपने गिरबान पकड़ लिया तो कश्मीर का बदला पूरा, ये है वो थंबनेल। अच्छा जी, ईरान का इसराइल पर खतरनाक हमला, समुद्र में लाशों का ढेर, फलस्तीन जंग से नए मराइल में दाखिल, हालात कशीदा। ठीक है जी, MBS ने शाह सलमान को साइड लाइन लगाकर हुक्मरानी ले ली, शाही खानदान में कोहराम, शहजादों की चीखें। ठीक है जी, आगे चले। सऊदी अरब के बाद UAE की दौड़े लग गई, इमरान खान कमर भाजपा ने एक झटके में बाजी पलट दी। यार हम यहाँ पर खाने को रो रहे हैं, हमारे वजीर आजम साहब बेचारे चंदा मांग रहे होते हैं, हमारे लिए मांगते हैं, मैं मुल्क के लिए मांगते हैं, ठीक है, वो बाद में अगर गबन हो जाता है तो एक अलग बात है, लेकिन मतलब कौम के लिए उनको जा जाके कर्जे मांगने पड़ रहे हैं, हमारे सफीरों को मांगने पड़ रहे हैं, हमारे वजीरों को मांगने पड़ रहे हैं, हमारे बशीरों को मांगने पड़ रहे हैं, और यहाँ भी ये कहते हैं इमरान खान और भाजपा साहब ने एक झटके में बाजी पलट दी। तो ये वो चीजें थी, ये जो आपको सोशल मीडिया पे बताया जाता है वो बेसिकली इस तरह नहीं है, ये है वो फिफ्थ जनरेशन वार। ये आपको एक बबल के अंदर जो है वो बंद किया गया हुआ है, आप उस बबल के अंदर के अच्छे अच्छे मनाजिर दिखाए, जिस दिन वो बबल फटेगा तो ये हालत होगी। पाकिस्तान के अंदर तो हमारे जैसे लोगों के ऊपर मुकदमा होते हैं ना, मेरे में भी FIA का मुकदमा है ना, हम लोग कोई बात कर दे तो जनाब आप लोग पकड़ के हमें अंदर कर देते हैं, हमारे पे केस हो जाते हैं, आज तक हम तरीके भुगता रहे हैं, 6 महीने की जेल जो है वो काट के आ गए हैं अभी। ठीक है, हमारे जैसे लोगों के लिए ये होता है, ठीक है। और ये लोग जो पाकिस्तान के अंदर जो खुशामदी टोला है, जो अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, उन लोगों को जो है वो इस तरह से सपोर्ट की जाती है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट जब उनको सपोर्ट करती है अपने ऐवानों में बुला बुला के, तो वो पाकिस्तान में तो मशहूर हो जाते हैं, आपको तो उस बबल गम के अंदर लेके आ जाते हैं, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का फुद्दू नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, वो फुद्दू नहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने ये देखना है कि भाई आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो यही वो हुआ है कि टर्मिनेट हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा कि मैं टर्मिनेशन के हक में नहीं हूं, किसी के भी अपनी राय हो सकती है, आप उसको वार्निंग दें, आप उसका कंटेंट रिमूव कर दें, आप उसके थंबनेल्स के हवाले से या उसकी कंटेंट के हवाले से, उसके फेक न्यूज के हवाले से उसको आगाह करें, उसका जवाब मांगे, नहीं होता तो उसकी मोनेटाइजेशन खत्म कर दें, लेकिन टर्मिनेट करना खैर किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात यह है, मैं आपको एंड पे बताता चलूं कि YouTube में पहले ये होता था कि थंबनेल आपने जो मर्जी लगा दिया, आपने देखा होगा कि सेक्स से रिलेटेड भी जो होते थे वो बहुत ज्यादा लगे होते थे थंबनेल, लेकिन अंदर जो है वो कुछ भी नहीं होता था, और वहां पे बेचारी हमारे जैसी जो पाकिस्तानी जो आवाम है वो ठक 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 करके इंप्रेशन देती थी और लाइक देती थी कि भाई किधर चलेगी, अंदर से जो हम निकालना चाह रहे हैं अपनी फैंटेसी वो मिल नहीं रही है। तो अब ऐसा नहीं है, अब YouTube ने पॉलिसी कर दी है सख्त, खासतौर पे पाकिस्तानियों के लिए,
एक तो पाकिस्तानी होगा रेट बहुत कम है, आप यहाँ पे जब वॉच टाइम देते हैं या आप जब यहाँ पे व्यू देते हैं तो उसके कोई टके की औकात नहीं है, सेंट्स में भी पैसे नहीं बनते। मैं वेरी क्लियर आपको मैं सारी चीजें बता रहा हूँ आज की वीडियो में। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब आप ना तो कोई फेक अपना उर्दू है या इंग्लिश, पहले ये भी होता था कुछ लोगों का ये ख्याल है यार इंग्लिश में ना सही सही लिख दो और उर्दू में आवाम को उर्दू बनाओ क्योंकि यूट्यूब पर तो उर्दू आती ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा भाई, अब ऐसा नहीं चलेगा। आपने फेक न्यूज उर्दू में दी है या फारसी में दी है या पश्तो में, पकड़े आपने जाना है। आपका चैनल टर्मिनेट होगा अगर आपने मजहबी मुनाफरत में लाई है, आपने किसी के रिलीजियस मैटर के अंदर कोई मामला किया है, आपने अगर किसी ममालिक के हवाले से फेक न्यूज दी है या रियासत के खिलाफ है, वो पीटीआई एग्जाम देंगे। तो ये है वो चीजें जिनकी वजह से ये बंद हो रहे हैं। और 5 जनवरी की तारीख है जिसके बाद जो है वो YouTube अपनी नई पॉलिसी का जो है वो आगाज करेगा। उसके हवाले से कुछ चीजें आई भी हैं और मजीद आएंगी, उसके ऊपर हम अलहदा वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये आपको बता दें कि YouTube अपनी पॉलिसी मजीद सख्त करने लगी है 5 जनवरी से। तो ये आज की पूरी वीडियो का लबे लबाब था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सच्चाई पसंद आई होगी और फिर इसी तरह की सच्चाई से मिलेंगे। खुदा हाफिज।